है निर्भय, लहू में ज्वार है। नींद से जागा हर एक विचार है। जंजीरें टूटी, डर सब हार है। चल पड़ा इतिहास, सब आर पार है। खामोशी की चादर अब फटने लगी, रूहों में सुलगी हुई आग भड़कने लगी। जो कल तक था सिर्फ एक सवाल, आज वही बन गया क्रांति का हाल। उठो रे उठो, ये समय पुकारे। कदमों की गूंज से पर्वत भी हारे। आंधी से पूछो नाम हमारा, हम है वो चिंगारी जो राख से ज्वाला। हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हो तो अब प्रसाद लिफाफे में लाना, जानलेवा पॉलीथीन में अब यह ग्रहण नहीं होगा। शहर के ऐतिहासिक बड़ा तालाब के चारों तरफ बने मंदिरों से अब बेहतर बदलाव का रणघोष होने जा रहा है। शुक्रवार को विधिवत तौर पर इसका आगाज हो गया, जब हनुमान मंदिर के पुजारी ने यह संकल्प लिया कि वे अब भक्तों से प्रसाद लिफाफे में ही ग्रहण करेंगे। पॉलीथीन को आने वाले दिनों में पूरी तरह से मंदिर में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यहां बता दे कि इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। मंगलवार, शनिवार के दिन यह संख्या हजारों में हो जाती है। आधे से ज्यादा श्रद्धालु प्रसाद पॉलीथीन में लेकर आते हैं और वहीं पर ही प्रसाद वितरित कर पॉलीथीन को तालाब में या इधर उधर नालियों में डालकर चले जाते हैं। नतीजा सैकड़ों, हजारों की संख्या में यही पॉलीथीन गंदगी की प्रमुख वजह बनकर यहां घूमने वाली गायों के पेट में चली जाती है, जिसके कारण एक समय बाद इन गौमाताओं की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसी तरह नालियों में डाले जाने वाली पॉलीथीन भी सीवरेज व नालों में फंसकर पानी की निकासी को जाम कर देती है। यानी एक तरह से पॉलीथीन में आने वाला प्रसाद से मिलने वाला पुण्य खुद की नादानियों व नासमझी की वजह से पाप की श्रेणी में आ जाता है। आई लव रेवाड़ी परिवार की सफाई क्रांति लगातार इस तालाब को जीवंत करने के लिए जंग लड़ रही है। परिवार के कर्मठ योद्धा विवेक भाटोटिया के अनुरोध पर शुक्रवार को डीएमसी ब्रह्म प्रकाश बड़ा तालाब पर पहुंचे। सबसे पहले इंटैक के जिला संयोजक सुधीर भार्गव के साथ मिलकर उन्होंने इस तालाब के इतिहास को समझा गया। प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। सर्वप्रथम शिवालय मंदिर के पुजारी कुलदीप गुज्जर को नगर परिषद की तरफ से 2 से 3 नाव दिलाई जाएगी, जिसके सहारे तालाब में बिखरी गंदगी को साफ किया जाएगा। दूसरा, हनुमान मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा ने पूरे संकल्प के साथ यह विश्वास दिलाया कि आने वाले कुछ दिनों में पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। प्रसाद लिफाफे में ही ग्रहण होगा। इसके लिए सफाई क्रांति के ऊर्जावान साथी रोहित पोसवाल मंदिर पुजारी का पूरा सहयोग करेंगे और उसकी वीडियो बनाकर जन जन तक पहुंचाएंगे। तीसरा, महत्वपूर्ण कार्य सफाई क्रांति के ही योद्धा अमित गुज्जर युवाओं की टोली बनाकर मंदिर के आसपास प्रसाद की दुकान चलाने वाले दुकानदारों को पॉलीथीन में प्रसाद नहीं देने के लिए जागरूक करेंगे। अगर कोई दुकानदार इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन की तरफ से उसके खिलाफ अतिक्रमण करने की कार्रवाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की एवज में 10 से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का एक्शन लिया जाएगा। डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने स्पष्ट किया कि सभी को स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करनी होगी। इतना अनुरोध करने के बाद ही मंदिर चलाने वाले और सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार सहयोग नहीं करते हैं तो हम नगर परिषद एक्ट के तहत मंदिरों को अपने अधीन लेकर कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अतिक्रमण को भी पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शहर प्रशासन का नहीं है, यहाँ रहने वाले प्रत्येक नागरिक है जिसमें स्वच्छता को बनाए रखने में
सभी का संपूर्ण सहयोग बेहद जरूरी है। तालाब की आज जैसे आप लोगों ने कई अभियान के तहत इसकी सफाई की है और आज इसकी साफ सफाई बहुत अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ अभी क्योंकि पुरातत्व बात भी है, तो एक बार पुरातत्व के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक करते हो और इसमें और हम अच्छा सा क्या कर सकते हैं, ये एक प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक और रमणीक और पर्यटक स्थल बन सके।